अगर आप अपने परिंदों को बातें सिखाना चाहते हैं और करतब भी सिखाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको 10 ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिसके ज़रिए घर में आप अपने परिंदों को अपनी मर्ज़ी की बातें सिखा सकते हैं और उनको करतब भी सिखा सकते हैं। अगर आप इस चीज़ पर दिलचस्पी रखते हैं तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और हम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूँ। तो फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं चूज़ अ राइट बर्ड। हमने सबसे पहले वो परिंदा सेलेक्ट करना है जो कि वाकई बातें या करतब सीख सकता हो। उसमें अगर आप बातों के लिए परिंदा खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले टिप में कि आप यहाँ ग्रे पैरेट खरीदें, या आप रॉ पैरेट खरीदें, या आप रिंग नेक खरीदें, या आप कॉकटेल खरीदें। लेकिन अगर आप करतब के लिए भी लेना चाहते हैं या जस्ट करतब के लिए लेना चाहते हैं तो आप बजीज़ को भी सिखा सकते हैं, लव बर्ड को भी सिखा सकते हैं, कॉकटेल को भी सिखा सकते हैं। रिंग नेक और ग्रे और जो है अमेज़न वगैरह, इनको तो डेफिनेटली हम सिखा सकते हैं। लेकिन बातों के लिए ग्रे, रिंग नेक, रॉ, कॉकटेल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉकटेल भी बड़ा परिंदा। अब दूसरा टिप आता है कि हमने उस बर्ड को मस्ट बाय या चिक, वो बर्ड जो आप लेना चाह रहे हैं उसका चिक, उसका बच्चा आपने ख़रीदना है। और बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए? राउंड अबाउट 15 दिन से 30 दिन के दरमियान हो। 30 से 40 दिन हो सकता है, उससे ऊपर ना हो, और 15 दिन से नीचे ना हो। 15 दिन से नीचे का ले सकते हैं, लेकिन लेना इसलिए नहीं, वो ज़्यादा छोटा होता है, रिस्क होता है कहीं खुदा नास्ता हमारा परिंदा मर ना जाए। तो 15 दिन इसलिए कहा जा रहा है, 15 से 30 दिन ज़्यादा बेहतर समझे जाते हैं। तो बच्चा थोड़ा बहुत संभल जाता है, दाना लेना स्टार्ट कर देता है, हम इजीली इसको फीड करवा सकते हैं। 2 टिप हो गए। तीसरा टिप, आपने अपने बर्ड को कंफर्टेबल माहौल प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड अ कंफर्टेबल सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट। जो माहौल आपने देना है वो कंफर्टेबल हो। किस सेंस में? वो इस सेंस में कि आपका परिंदा वहाँ पर डिस्टर्ब ना हो, केज का साइज़ ज़्यादा छोटा ना हो, परिंदे को बार बार पकड़ा ना जाए, उसको को बाहर का बर्ड वगैरह या पेट वगैरह या जो बच्चे हैं हमारे वो तंग ना करें। जब ऐसा माहौल होगा तो आपका जो चिक है वो कंफर्टेबल नहीं होगा। जब कंफर्टेबल नहीं होगा तो डेफिनेटली वो आपकी बात को फोकस नहीं करेगा, डर में, फियर में टाइम गुजारेगा। तो ये हमारा 3rd टिप हो गया। 4th टिप हमारा आ जाता है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, यानी कि जो उस बंदा जो उस परिंदे को बातें सिखाना चाह रहा है उसके साथ परिंदे की अटैचमेंट होनी चाहिए, बॉन्डिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। परिंदा उससे डरे ना, परिंदे को सॉफ्ट टच करें, परिंदे को डराए ना, इतना स्ट्रिक्टली टाइटली ना पकड़ें कि परिंदा नेक्स्ट टाइम पकड़ते हुए डरे भागे। जब ऐसा माहौल होगा ना तो आपका परिंदा बातें नहीं सीखेगा बल्कि डर के माहौल में वो शामिल हो जाएगा, और इस सूरत में उसकी कंसंट्रेशन, तवज्जो जो है वो डर तरफ ज़्यादा होगी बजाय इसके कि वो बातों तरफ आए। अब इन 4 टिप्स के बाद हम आने लगे हैं कि हमने क्या चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है। तो 5वां टिप आता है नो नॉइस। हमें शोर वगैरह बिल्कुल नहीं चाहिए जब हम बातों की तरफ आने लगे हैं परिंदों को सिखाने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं एक ऐसे एरिया में बैठा हूँ जहाँ पर सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स बातें कर रहे हैं, हम वहाँ पर ही बैठ के शुरू हो जाए, हरगिज़ नहीं। आपने अपने परिंदे को अलग जो है ना कमरा देना है जब आपने बातों का सेक्शन स्टार्ट करना है। अब जो हमारा 5th टिप आ जाता है वो आ जाता है चूज़ अ क्लियर सिंपल वर्ड। क्लियर और सिंपल वर्ड आपने चूज़ करने हैं स्टार्टिंग में, जैसे हाय, हेलो। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, मियाँ मिठू। अब ये बड़ा वर्ड है, आपने छोटे वर्ड जो है ना वो इस्तेमाल करने हैं ताकि वो थोड़ा सा प्रोनाउंस करना स्टार्ट करें उन वर्ड्स को। विसल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप छोटे छोटे वर्ड से उसको लेकर जाएंगे ना तो मैं ये कहता हूँ विद इन अ मंथ आपका वर्ड आपको प्रोग्रेस देगा। हाय, हेलो जैसे वर्ड से, या कोई इस्लामिक वर्ड आप सिखाना चाहते हैं तो शॉर्ट वर्ड आपने चूज़ करने हैं, ये परिंदे के लिए सबसे बेहतर होता है। अब हम आते हैं 6th टिप की तरफ कि आपने वर्ड्स को रिपीटेडली जो है ना वो इस्तेमाल करना है। मैनी टाइम्स वर्ड जो है वो प्रोनाउंस करना है, जो वर्ड आप चूज़ करेंगे। ऐसा नहीं करना कि आज आप मियाँ मिठू
हेलो बोल रहे हैं, कल आप कोई और बात, तीसरे दिन कोई और बात, या आप आज हाय कह रहे हैं, कल आप हेलो हेलो। मतलब एक वर्ड आपने चूज़ करना है, उस वर्ड को रिपीट करना है। अब इसको कितना रिपीट करना है वो मैं आपको नेक्स्ट टिप में बताता हूँ। सातवां टिप हमारे पास आ जाता है यूज़ ऑडियो। आपने ऑडियो यूज़ करने है, मोबाइल में अपनी वॉइस रिकॉर्ड करें और वो लगा लें। अब यहाँ पर ऑडियो मैं क्यों कह रहा हूँ, देखें, एक तो 5-10 मिनट जो आपने बोलना है उसके दौरान खुद बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो मेन रीज़न आपको बता रहा हूँ, हमारी आवाज़ की पिच कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी तो बर्ड कंफ्यूज हो जाएगा। हमने एक पिच को रिकॉर्ड करना है और वही पिच रिकॉर्डिंग उसके आगे रख देनी है, वो परिंदे के लिए बहुत अहम किरदार अदा करेगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टिप आ जाता है वो आ जाता है कि आपने सेशन जो है ना वो शॉर्ट रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, आधा आधा घंटा बोलते हैं, ये चीज़ नहीं करनी। 5 से 10 मिनट का सेशन हो आपके परिंदे को वॉइस ओवर करने के लिए, रिकॉर्डिंग अगर आप रखने हैं तो 5 से 10 मिनट का सेशन आपने वो रिपीट करनी है वॉइस, उसके बाद ख़त्म करके उसको साइड पर कर देना है। लेकिन ये दिन में मैनी टाइम्स करना है और रात में नहीं करना, ओवरनाइट नहीं करना कि परिंदा सो ना सके, डिप्रेशन का शिकार हो जाए। आपने ये दिन में मैनी टाइम कर सकते हैं, लेकिन परिंदे को रेस्ट देने के बाद एक सेशन 5 से 10 मिनट का हो, मोर देन इनफ है। जो 9th टिप हमारे पास आता है वो है कि आपने अपने परिंदे को जो है ना विसल, फन, ये चीज़ें सिखानी है। ये शॉर्ट जो मैंने आगे वर्ड बोला ना, हाय हेलो, ये वर्ड्स हैं। अब मैं फ़न का वर्ड यूज़ किया है कि विसल, क्लैप का साउंड, ये चीज़ें आपने उसको सिखानी है। ये एक फ़नीएस्ट मोमेंट होता है, एक फ़न होता है परिंदे के लिए। और इसमें फ़न से रिलेटेड मैं क्या चीज़ जोड़ रहा हूँ, एप्रिसिएशन, रिवॉर्ड। जब आपका परिंदा प्रोनाउंस करने की ट्राई करे हाई वर्ड या जो आप प्रोनाउंस करना चाहें, करवाना चाहें, आपने उसको क्लैप करके या विसल के ज़रिए या किसी तरीके से रिवार्ड देना है। आपने उस परिंदे को जो है ना वो मोटिवेट करना है कि उसने ये एक्ट अच्छा किया है, मतलब उसकी बॉन्डिंग आपके साथ स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जो लास्ट टिप है हमारे पास वो बी पेशेंट, मतलब सब्र से काम लेना है। ये नहीं कि रिकॉर्डिंग लगाई है भाई मैंने आज ही सिखानी है, सारा दिन चलती रहे, रात को भी उठ के आप सेशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना। दूसरी चीज़ आप कह रहे हैं यार 1 माह हो गया बोल नहीं रहा, पेशेंट को लूज़ नहीं करना। कुछ बर्ड थोड़ा सा टाइम लेते हैं और कुछ बर्ड जो है वो बहुत जल्द सीख जाते हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, खुराक समथिंग एल्स, ये टॉपिक अलग है। मैं आपको टिप बताए हैं 10 ऐसे जिसके ज़रिए अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपका परिंदा बहुत जल्द बातें सीखेगा। और उसके बाद जब एक दफ़ा रवानगी में आ जाए तो आप 1 से 2 वर्ड, 2 से 3, 3 से 4 वर्ड को बढ़ाते जाएं। इंशाल्लाह आपका बर्ड बहुत एक्टिव होगा और बहुत जल्द बातें सीखेगा, ये गारंटी है इंशाल्लाह। जाने से पहले आप अपने बर्ड के माहौल को ज़रूर फोकस करें। माहौल अगर अच्छा नहीं ना आपके परिंदे का होगा, वो आपको कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, ना ब्रीडिंग में ना बातें सीखने में। तो अगर आप हमारे से परिंदों के झूले, स्टैंड या दाना साफ़ करने वाली मशीनें या कैल्शियम चाक, मेडिसन, पॉट्स वगैरह, फैंसी झूले, कोई भी आइटम ख़रीदना चाहें, कंटेक्ट करें 0347 442 111 7 पर और अपना ऑर्डर पूरे पाकिस्तान में जहाँ मर्जी मंगवाएं। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।